गाइस तो आज की स्टोरी में हम बात करेंगे नीलवंती ग्रंथ के बारे में, कहाँ से आया और किसने लाया और इसके पीछे का रहस्य क्या है। साथ ही सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसको यहाँ की गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया हुआ है। लालच में आकर के कुछ लोगों ने इसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उनकी मौत हो गई और हर कोई इसे पूरी तरह नहीं पढ़ पाया। और जिसने भी पढ़ा वो हर किसी की लैंग्वेज जान सकता है, मतलब पशु पक्षियों की भी। फिलहाल तो ये दुनिया की रहस्यमय किताबों में से एक है। किस लैंग्वेज में लिखा है ये पता नहीं, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। माना गया है कि इसको पढ़ने के बाद उस इंसान से जो इसे पढ़ रहा है उससे कोई भी चीज छुपी नहीं रहती, वो हर किसी की भाषा को समझ सकता है। साथ ही वो जो चाहे वो अचीव कर सकता है और उससे कोई भी रहस्य छुपे नहीं रहते। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसे अगर पढ़ना शुरू करें तो कभी भी आधा पढ़ के नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसने भी इसे आधा अधूरा पढ़ा है वो मर गया। पूरा आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, क्योंकि पूरा पढ़ने से पहले वो इंसान पागल हो गया। लेकिन फिर भी बहुत से लोग दावा करते हैं कि हाँ उन्होंने पूरा पढ़ा हुआ है। फिलहाल अभी ये सब बातें हटा करके हम स्टार्ट करते हैं कहानी को कि ग्रंथ श्रापित क्यों है और ये कहाँ से आया, इसकी पूरी कहानी क्या है। गाइस कहा जाता है कि बहुत पहले की बात है और ये बात है यूपी की, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक आदमी था, उसकी एक पत्नी और एक छोटी बच्ची। वो बच्ची 5 साल की हुई तो उसकी माँ की मौत हो गई। उस बच्ची का नाम था नीलवंती। नीलवंती बहुत सुंदर बच्ची थी, काफी समझदार भी थी। के पिताजी जो थे वो आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान रखते थे। अंदर एक खासियत थी कि वो पेड़ पौधे पशु पक्षी सबकी भाषा को समझती थी। नीलवंती के सपने में शैतान आते थे और वो उसे जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन ये सारी चीजें बताते थे, पर अपने पिता के अच्छे संस्कार की वजह से वो सब कुछ जानते हुए भी कभी भी वहां से धन नहीं निकालती थी। अब क्या हुआ कि नीलवंती जब बड़ी हो गई, 20-22 साल की हो गई, तब वही भूत प्रेत उसके सपने से निकल करके हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने उसको उसकी सच्चाई बताई कि वो असल में एक श्रापित यक्षिणी है, जो एक श्राप की वजह से दुनिया में फंस गई है और दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो अब उसे निकलने के लिए कुछ करना होगा। तब उसने अपनी ये सारी बातें अपने पिताजी को जाके बता दी। नीलवंती से उसके पिता ने बोला कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, अगर तुम इस दुनिया की नहीं हो तो। नीलवंती आजाद थी और वो वहाँ से चली जाती है। तब वो पता करती है, राक्षस उसे बताता है कि यहाँ से आगे जाकर के तुम्हें एक गाँव मिलेगा। वो एक खास नाव के बारे में बताता है। वो नाव तुम्हें ढूंढनी होगी और वहाँ पे एक बरगद का पेड़ भी होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें काफी कुछ करना पड़ेगा। नीलवंती मान जाती है। जैसा कि उसको उसके श्राप के बारे में पता चला था कि यहाँ से 35 मील दूर एक गांव है, वहां पे उसे बरगद का पेड़ मिलेगा, उसके बाद एक नाव मिलेगी। नाव में बैठ करके ही वो अपने लोक में वापस जा सकती है। नीलवंती जंगल में किनारे खड़ी होती है, तभी भागते भागते वहाँ पे एक लड़का आता है। वो नीलवंती के आगे बेहोश हो जाता है। वो उसे होश में लाती है। जैसे ही उस लड़के की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है एक सुंदर सी लड़की उसके सामने खड़ी होती है। वो उसको देखता ही रह जाता है। फिर बाद में दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। नीलवंती अपने बारे में बताती है। वो लड़का बताता है कि वो व्यापार करने जा रहा था शहर की तरफ, तभी कुछ डाकुओं ने उसे दौड़ा लिया और वो यहाँ जंगल की तरफ आकर बेहोश हो गया। फिलहाल अगर डाकू ना ले गए हो तो उसके पास बैलगाड़ी है, जिससे वो लोग जिस गाँव वो जा रही है वो उसके शहर के रास्ते में ही पड़ेगा, मतलब थोड़ी सी दूर, तो वो उसे छोड़ देगा। नीलवंती जो होती है वो राजी हो जाती है, लेकिन उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा होती है कि वो लड़का उसे घूरे जा रहा होता है और वो कहीं भी घर रह नहीं पाता कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो नीलवंती भी हंस के रिप्लाई देती है, ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन रात में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और मैं क्या करती हूँ कहाँ जाती हूँ तुम मुझसे कभी भी नहीं पूछोगे। अब उस लड़के ने कहा कि ठीक है। उसके बाद वो लोग जंगल से बाहर निकलते हैं। उसको अपनी बैलगाड़ी भी मिल जाती है और वो लोग साथ साथ चले जाते हैं। वो रास्ते में वो गाँव दिखाता है नीलवंती को। वहाँ उस गाँव में वो लोग रहने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ से शहर थोड़ी सी दूर था, तो वो अपना व्यापार भी कर सकता था और वापस उसी गांव में आकर के वो अपना रह भी सकता था। अब शादी वादी हो गई। नीलवंती क्योंकि उसी गांव में रह रही थी, उसको बरगद का पेड़ भी मिल गया था। वो तंत्र मंत्र करने के लिए बरगद के पेड़ के पास जाती और वो नाव ढूंढती, नाव का पता पूछती। जैसा कि उस राक्षस ने कहा था कि वो नाव उसे तब दिखाई देगी जब वो सारी चीजों में खरी उतरेगी और वो खुद उसे ढूंढेगी, लेकिन उससे पहले उसे कोई टोके ना। अब वो तंत्र मंत्र करने के लिए रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। ये सब रोज रोज करने के लिए उसे रोज घर से बाहर निकलना पड़ता, जिसमें कई सारे गाँव वालों को पता चल चुका था कि नीलवंती तंत्र मंत्र करती है और पशु पक्षियों की बलि चढ़ाती है, तो शायद वो कोई डायन है। गाँव वालों ने इस बात की शिकायत उसके पति से की। अगली सुबह जब नीलवंती वापस आती है अपनी तंत्र मंत्र की साधना पूरी करके, तभी उसी दिन एक शैतान उसको दिखाई देता है, जो उससे कहता है कि तुम अपनी सारी चीजों में खरी उतरी हो, मेरी साधना लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए सिर्फ कल के दिन तुम जब यहाँ पे साधना पूरी करोगी और उस साधना को करने के लिए जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसके बगल से आज तुम्हें एक नदी दिखाई देगी। तुम्हें उसमें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोल देना है। ताबीज निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें नाव पर आदमी मिलेगा जो उस नाव को चला रहा होगा और इस ताबीज को तुम्हें उस आदमी को दे देना है। ये ताबीज पा करके वो आदमी तुम्हें उस नाव में बैठा करके तुम्हारी लोक तक तुम्हें पहुंचने में मदद करेगा। और फिर उस शैतान ने नीलवंती से ये भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ एक ही चांस मिलेगा और ये चांस तुम्हें कभी दोबारा नहीं मिलेगा। अब अगले
अगले दिन नीलवंती वापस से जाती है, बरगद के पेड़ के नीचे जाती है। वहाँ वो अपनी तंत्र साधना करती है, अपना रक्त और पशु पक्षियों का रक्त वहाँ पे चढ़ाती है। तभी उसे एक नदी दिखाई देती है जो कि बरगद के पेड़ के बगल से निकल रही होती है और वहाँ पर उसे एक लाश भी दिखाई देती है। वो लाश के गले में बंधे हुए ताबीज की एक गीठा खोलती है, दूसरा खोलने वाली होती है। अभी उसका पति वहाँ पे आ जाता है और पीछे पीछे सारे गाँव वाले आ जाते हैं, जो कि एक शैतान के रूप में उसके सामने होता है। तो यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि नीलवंती से जिसने शादी की वो असल में एक राक्षस था और इसने शादी इसलिए की थी क्योंकि बचपन में नीलवंती के पिता ने उससे कहा था कि जो भी पशु पक्षी शैतान तुमसे बातें करते हैं, अगर तुम उनके बारे में किसी को बता नहीं सकती या तुम्हारे पास बात करने के हर बार कोई अवेलेबल नहीं रहता, तो उन्हें पत्तों पर लिख करके एक किताब में संजो के रखो। और वो राक्षस उससे वही किताब चाहता था, इसीलिए उसने नीलवंती से एक व्यापारी के रूप में आकर के शादी की। वो उससे कहता है कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम एक यक्षिणी हो और तुम सबकी भाषा समझ सकती हो, और तुमने उन पत्तों पे जो भी लिखा हुआ है तो तुम किसी को नहीं कह सकती थी। उस नीलवंती ग्रंथ को मुझे सौंप दो। अब गांव वाले देखते हैं कि वो जो होता है वो राक्षस के रूप में होता है, नीलवंती का पति। नीलवंती क्योंकि लाश के पास खड़ी होती है तो गांव वाले समझते हैं कि ये कोई नरभक्षी है, मतलब कि दोनों ही शैतान है, तो दोनों को ही मार डालो। अब सभी गाँव वाले अपने हथियार लेकर के दौड़े। नीलवंती तो बच गई पर वो शैतान मर गया जो उसका पति था। राक्षस होने की वजह से वो दोबारा जिंदा होकर के खड़ा हुआ, नीलवंती के पास आकर के बोला मुझे वो किताब सौंप दो। नाव अब गायब हो चुकी थी, वो ताबीज और नदी सब कुछ गायब हो चुका था और नीलवंती अपने लोक में वापस जाने का मौका खो चुकी थी। तो उसने कहा कि मेरी लिखी हुई किताब, उसकी वजह से तुमने मेरे साथ ये सब किया। जो लालच तुमने आज दिखाया है वो आने वाले समय में दूसरे लोग भी दिखा सकते हैं और ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। और अंत में नीलवंती ने उस किताब को श्राप देते हुए कहा जिसने भी लालच में आकर के इसे पूरा पढ़ लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और जिसने भी इसको बीच में छोड़ा वो पागल हो जाएगा। कहकर नीलवंती ने वो किताब गायब कर दी। ये थी नीलवंती ग्रंथ की पूरी कहानी। कहा जाता है उसके बाद ये किताब एक साधु को मिली जिन्होंने इसका अनुवाद किया, मतलब नीलवंती ने जिस लैंग्वेज में लिखा था उसका अनुवाद उन साधु ने किया क्योंकि उनके मन में कोई लालच नहीं था और बिना लालच के इस किताब को पढ़ा जा सकता था। खैर उसके बाद नीलवंती का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। और गाइस आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।